तो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज कैश बुक का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये कैश बुक का चैप्टर है। स्पेशल पर्पस ऑफ बुक्स बोला जाता है इसको। तो कैश बुक का चैप्टर स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन आता ही आता है। मैंडेटरी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है जी। तो अब कैश बुक के अंदर क्या होगा, कैश बुक के अंदर क्या होगा, ऐसा करते हैं हम लोग नोट्स बनाते हैं। सारे बच्चे मिलके हम लोग क्या करते हैं, इसके नोट्स बनाते हैं। ठीक है ना। तो नोट्स बनाते हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो, तो सारे बच्चे कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ यहाँ पे नोट्स बनाने स्टार्ट करो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने मैंने ओपन कर दी है और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर ले लेता हूँ, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड काफी अच्छा आता है। अप्लाई टू ऑल, और ये आ गया जी आपके सामने। चलो चलो, तो चैप्टर का नाम लिखो। चैप्टर का नाम क्या है? हाँ जी, चैप्टर का नाम है स्पेशल स्पेशल पर्पस बुक्स। तो स्पेशल पर्पस बुक्स के अंदर हम कौन सी बुक बनाने जा रहे हैं? कैश बुक हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कैश बुक बनाना सिखाऊंगा। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कैश बुक बताऊंगा, कैश बुक कैसे बनाई जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अगर आपसे बात करूं कैश बुक की, तो सबसे पहली चीज आप लिखेंगे फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट while preparing कैश बुक। तो स्टूडेंट, जब हमें क्या करनी है, कैश बुक बनानी है, तो ये कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास कैश बुक बनाते हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो आप कैश बुक बना रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैश कौन से नेचर का अकाउंट है। हाँ जी, कैश कौन से नेचर का अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप ये आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। और यहाँ पे सारे बच्चों का जवाब आ गया है, कैश रियल अकाउंट है। तो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट। अब मुझे ये बताओ, जो रियल अकाउंट है उसका गोल्डन रूल क्या है? रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? हाँ जी, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका क्या मतलब है दीपांशु? इसका ये मतलब है, अगर कैश आ रही है तो डेबिट होगी। अगर कैश आ रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और अगर कैश जा रही है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर कैश आ रही है तो हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर कैश जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने बच्चों को यहाँ तक पता है? कितने बच्चों को यहाँ तक नॉलेज है, मुझे बताओ। चलो जी, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को पता है, बहुत बढ़िया।
उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड पॉइंट के अंदर हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए कि भैया कैश बुक का फॉर्मेट क्या है। तो मैं आपके सामने कैश बुक का आपको फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। उससे पहले कितनी टाइप्स की कैश बुक बनाई जाती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ कैश बुक बताने जा रहा हूँ कि कितने टाइप्स की कैश बुक बनती है। ठीक है, तो आप सारे बच्चे लिखेंगे टोटल 3 टाइप्स की कैश बुक बनाई जाती है। आप यहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक। देखो कैश बुक क्या है आपको समझ में आ गया है। सर कैश बुक क्या है? जो ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड होगी, जो ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड होगी ओनली वही ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी। जो ट्रांजैक्शन क्या होगी, कैश से रिलेटेड होगी, वही ट्रांजैक्शन केवल कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ कैश बुक बताने जा रहा हूं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ए सिंपल कैश बुक बोलते हैं हम लोग इसको, सिंपल कैश बुक। दूसरे वर्ड्स में आप इसे सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं। तो आप इसे सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा टू कॉलम, दूसरा क्या होता है? टू कॉलम, टू कॉलम या आप और करके डबल डबल कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक भी आप बोल सकते हैं। तो टू कॉलम बोल लो या डबल कॉलम कैश बुक बोल लो। ठीक है जी, तो ये आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर वैसे तो दो ही है, बट 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक होती है। तो कैश बुक कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। जो कैश बुक है स्टूडेंट वो 3 टाइप्स की होती है। ट्रिपल कॉलम भी होता है, ठीक है ना, ट्रिपल कॉलम भी होता है, पर ट्रिपल कॉलम क्या है हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं करवाऊंगा। तो हमारे सिलेबस के अंदर दो ही कैश बुक है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा? सिंपल कैश बुक के बारे में बताऊंगा, सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में बताऊंगा। तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो इसका फॉर्मेट मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसका फॉर्मेट बनाता हूं आपके लिए। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे बनेगा इसका फॉर्मेट। मुझे यहाँ पे एक टेबल लेनी होगी, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके लिए बनाता हूं। तो यहाँ पे एक टेबल लेनी होगी, इस टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे मैं अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम बना लेता हूँ। तो ये यहाँ पे 8 कॉलम बना लेता हूँ, साथ में कुछ रो लेनी पड़ेंगी मुझे। और इसका डिजाइन भी चेंज करना पड़ेगा, आपको दिखेगा नहीं अदरवाइज। वाइट कलर ले लेते हैं इसका। थोड़ा सा वेट करो, मैं एक बार बना लेता हूँ।
अभी देखो बुक होती तो ये टाइम हमारा सेव हो जाता। अगर मैं आपको बुक दिखा देता, बुक में बना बनाया फॉर्मेट होता है, तो हमारा टाइम क्या होता है, सेव हो जाता है। कोई बात नहीं, आप देखो, तो इसको बड़ा कर लेता हूं मैं। तो ये आपके सामने कैश बुक का मैंने फॉर्मेट ओपन कर दिया। थोड़ा सा इसको और करना पड़ेगा। पहला कॉलम डेट का होगा, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो अमाउंट। डेट का कॉलम हमेशा छोटा रहेगा, लेजर फोलियो भी छोटा सा ही रहेगा। लेजर फोलियो भी छोटा सा ही बना देते हैं। डेट का कॉलम भी छोटा सा ही होता है, ज़्यादा बड़ा कॉलम नहीं होता। ठीक है जी, चलो। तो ऊपर आप लोग यहाँ पे हेडिंग दोगे, आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लोगे और क्या लिखोगे, सिंपल सिंपल कैश बुक। तो ये मैं आपके लिए क्या बना रहा हूँ, फॉर्मेट बना रहा हूँ। कैश बुक का क्या बना रहा हूँ मैं आपके लिए, फॉर्मेट। तो एक डेबिट साइड होगी और दूसरी साइड क्या होगी, क्रेडिट। पहला जो कॉलम होगा वो डेट का होगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, लेजर फोलियो आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे जो कि रुपीस की टर्म में होगी, अगेन दोबारा से डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, लेजर फोलियो अमाउंट, अगेन रुपीस के अंदर। आप तमीज से लिखोगे, पूरी स्पेलिंग के साथ लिखोगे। अब यहाँ पे मुझे आप खुद बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे आप मुझे खुद बताओ, जो कैश बुक है वो हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो कैश बुक हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो मुझे बताओ, जब हमारा ये रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, मत लिख के आना। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट, हाँ जी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये समझाने के लिए लिखा है। इसका मतलब डेबिट साइड में जब हम पैसा क्या करेंगे, हाँ जी, रिसीव करेंगे, जब पैसा हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो जब हम लोग पैसा रिसीव करेंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड लिखेंगे जब हम लोग पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिट साइड में कब लिखेंगे, जब हम लोग पेमेंट करेंगे। तो अगर बेटा कैश आ रही है तो आप हमेशा डेबिट साइड में लिखोगे। ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। बाकी कॉलम कैसे बनना है वो आपकी बुक के अंदर भी बता रखा है, मैंने भी बता दिया। मतलब मैं जो ये कह रहा हूँ, पेमेंट वर्ड जो मैंने लिखा है ऐसे आप मत लिख के आ जाना। मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि पेमेंट साइड क्रेडिट वाली होगी जब पैसे का आउटफ्लो होगा, अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट। तो बस कैश के अंदर एक प्रिंसिपल बना लो। कैश के अंदर क्या बना लो, एक प्रिंसिपल बना लो। क्या प्रिंसिपल बना लो कि भैया अगर कैश आ रही है तो डेबिट, और कैश अगर जा रही है तो क्रेडिट। एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, कैश आ रही है तो डेबिट, कैश जा रही है तो क्रेडिट। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, मैं आपका वेट कर रहा हूं। ठीक है, चलो। जल्दी से लिखो, जल्दी से, फटाफट। खुशी ने सबसे पहले जवाब दिया, वेरी वेरी गुड। कैश आ रही है तो डेबिट, वेरी गुड खुशी। बेटा जैसे मैं सिखाता हूं वैसे ही खुशी सीख रही है, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से मैं बोलता हूं आपको भी उसी तरीके से लिखना है। बहुत बढ़िया प्रियांशु, दीपांशु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपांशु। तो अभ्या ने भी बता दिया, आर्यन ने भी बता दिया, बहुत बढ़िया। चलो, सभी को समझ में इतना आ गया। तो हम लोगों ने कितने स्टेप कर लिए थे,
हम लोगों ने ये इसके पीछे अगर हम बात करें तो हमने थर्ड स्टेप में हम लोग थे। थर्ड स्टेप के अंदर आपको फॉर्मेट सिखाया जा रहा था कि कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कैश बुक का फॉर्मेट है, इस तरीके से कैश बुक का फॉर्मेट बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कैश बुक के अंदर, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमारा आ जाएगा स्टेप 4 आ जाएगा हमारा। तो आपको क्या देखना है स्टेप 4 के अंदर, स्टेप 4 में आपने ये देखना है जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा इफ, लिखो मेरे साथ साथ लिखो, इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑफ कैश लिख लो इज गिवन। क्या ओपनिंग बैलेंस जो है कैश का वो हमें गिवन है? एग्जांपल देता हूं, आप कैसे लिखा होगा क्वेश्चन के लिए, लिखा होगा कैश इन हैंड। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? कैश इन हैंड ₹10,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन में लिखा होगा कैश इन हैंड ₹10,000। तो इसको लिखना कैसे, इसका लिखने का क्या तरीका होगा, कैश बुक में कैसे लिखना है? तो कैश बुक में हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 10,000। इस तरीके से हम लोग कैश बुक के अंदर दिखाते हैं। तो जो हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है उसके अंदर ये कैसे शो होता है, कैसे दिखता है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो हमारा फॉर्मेट है कैश बुक का उसके अंदर ये कैसे दिखाई देता है। ठीक है, प्लीज स्टॉप राइटिंग, थोड़ा सा समझने में ध्यान दो, बाद में नोटिंग करना, थोड़ा सा समझने में ध्यान दो। दोबारा आ जाता हूं यहाँ पे, और ये कॉलम के अंदर हम लोग आ जाते हैं। पेन में यहाँ पे ले लेता हूं, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा मैं ये इरेज कर दूं क्योंकि ये हमारा असली फॉर्मेट हमारा ये है। अरे यार सारा इरेज हो गया, तो चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा पर्टिकुलर्स था, ऊपर हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? सर स्क्रीन नहीं आ रही, बाकी के बच्चे बताओ स्क्रीन आ रही है? यस, बाकी के बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है। वंशिका दोबारा से चेक करो बेटा, यस। आर्यन कह रहा है यस सर आ रही है, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वंशिका, तो बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों बोला जा रहा है? सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट जो पैसे लिखे जाएंगे उसका एक ही कॉलम है। वंशिका बेटा यहाँ पे जो पैसे लिखे जाएंगे उसका क्या है? एक ही कॉलम है। तो जो पैसे लिखे जाएंगे उसका क्या है? एक ही कॉलम है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक हमारी डेबिट साइड है, अगर पैसा आ रहा है तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, और पैसे अगर जा रहे हैं तो हम लोग कौन सी साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड के अंदर हम लोग लिखेंगे। ठीक है सर यहाँ तक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि वहां पे कैसे लिखा होगा, ये देखो इस तरीके से लिखा हुआ होगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इस तरीके से लिखा है 10,000। तो जो हमारा फॉर्मेट है उसके अंदर हम लोग कैसे दिखाएंगे? जो हमारा फॉर्मेट है उसके अंदर हम लोग कैसे दिखाएंगे, कैसे लिखना है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लेते हैं कि वो ट्रांजेक्शन एक 1 अप्रैल की है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल आ जाएगा 2020। 1 अप्रैल 2020 की वो ट्रांजेक्शन, वो बैलेंस है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? ये ओपनिंग बैलेंस है। कितना बैलेंस था? 10,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें शो करना है। कितने बच्चों को समझ में आ गया मुझे बताओ। कितने बच्चों को समझ में आ गया मुझे बताओ। तो यहाँ पे सारे ही बच्चों को समझ में आ गया है। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो वंशिका आपको बेटा समझ में आया या नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5th स्टेप आ जाता है, स्टेप नंबर 5। यस सर, वेरी गुड वंशिका। स्टेप नंबर 5 हमें क्या बोलता है? खुशी, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। खुशी पूछ रही है क्या हमें ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है कि ये ओपनिंग बैलेंस है? नो, आंसर इज नो, ये लिखना जरूरी नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ये लिखना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ध्यान से मेरी बात को सुनो। 5th आ गया हमारे पास, 5th स्टेप। 5th स्टेप देखो क्या है हमारे पास। सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक लिखो, ये साथ के साथ लिखो। मेक्स नो रिकॉर्ड, सिंगल कॉलम कैश बुक मेक्स नो रिकॉर्ड ऑफ, आगे लिखना नो रिकॉर्ड ऑफ ए। अब सिंगल कॉलम के अंदर कुछ चीजें, सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर कुछ चीजें जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। खुशी बेटा, सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर कुछ चीजें जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अभी यार ध्यान से सुनो, यहाँ पे दीपांशु ध्यान से देखो। कहता है चेक रिसीव्ड, जो मुझे चेक रिसीव्ड होगा वो मैं कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि कैश बुक के अंदर वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो कैश में होती हैं। कैश बुक के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं? जो कैश में होती है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्या है? चेक की ट्रांजैक्शन। मुझे चेक रिसीव्ड हो रहा है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्या है? ये बैंक से रिलेटेड है, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्टूडेंट जो हमारा डबल कॉलम कैश बुक है उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। तो ये सिंगल कॉलम के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। आप यहाँ पे क्या करो, सिंगल कॉलम लिखो और सिंगल कॉलम लिख के काट दो। इसका मतलब ये सिंगल कॉलम के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। ये कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? डबल कॉलम कैश बुक के अंदर ये रिकॉर्ड होती है। तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी। यहाँ लिख के इसे टिक कर दो कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड होगी। समझ में आया या नहीं? हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बताओ समझ में आया या नहीं। वेरी वेरी गुड, सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो खुशी, बी पॉइंट क्या बोलता है? ए आपने लिख लिया, बी पॉइंट क्या बोलता है आर्यन? ध्यान से देखो, कहता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउड। आपको पता है कैश में डिस्काउंट अलाउड होता है एंड रिसीव्ड। तो कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, तो जो हमें कैश डिस्काउंट अलाउड हुआ और जो कैश
हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, वो भी सिंगल कॉलम के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, वो भी सिंगल कॉलम के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या डबल में रिकॉर्ड होगा? हाँ जी, क्या डबल के अंदर रिकॉर्ड होगा? कितने बच्चों को लग रहा है डबल में होगा? तो आंसर इज नो, डबल में भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ये ट्रिपल कॉलम में, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट 5 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। सिक्स्थ, छठा पॉइंट देखो क्या बोलता है। छठा पॉइंट देखो क्या बोलता है। कहता है द रिसीप्ट। देखो पहले किसी भी चैप्टर की ना आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर किसी भी चैप्टर की आपकी थ्योरी सॉलिड नहीं है तो आगे आप कर नहीं पाओगे, आगे आप लोग कर नहीं पाओगे। इसलिए पहले थ्योरी सॉलिड होनी चाहिए। इसलिए पहले हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। द रिसीप्ट्स मतलब डेबिट कॉलम। रिसीप्ट का मतलब क्या है? डेबिट कॉलम will always be bigger, will always be bigger than the payment। पेमेंट का मतलब क्या? क्रेडिट कॉलम। पेमेंट का मतलब क्या? क्रेडिट कॉलम। तो इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है हमेशा, ये कह रहा है हमेशा क्या होगा? हाँ जी, हमेशा क्या होगा? जो रिसीव्ड साइड है आपकी, मतलब कि जो आपका डेबिट कॉलम है, वो हमेशा क्या होगा? बिगर होगा। वो हमेशा क्या होगा? होगा, ज्यादा होगा। मतलब हमेशा डेबिट साइड ज्यादा आएगी। हमेशा क्या होगा? डेबिट साइड क्या होगी? ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी मतलब मान लो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 100 रुपए, और जो हमारी पेमेंट साइड है, क्रेडिट साइड, उसका टोटल आ रहा है 80 रुपए। उसका टोटल कितना आ रहा है? 80 रुपए। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अगर हमें अकाउंट को टैली करना है तो क्रेडिट में कितना और डालना पड़ेगा? बैलेंस 20। तो जाके हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो ये 20 रुपीज क्या होगा? हमारा बैलेंसिंग फिगर। ये 20 रुपीज हमारा क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। तो ये हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है, ये ऑलरेडी स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैश का कितना है? 10,000। ठीक है, अब मान लो इसके बाद हमने सैलरी पे कर दी। हमने 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को हमने सैलरी पे कर दी। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सैलरी, और सैलरी हमारा खर्चा है तो हमने किस में पे किया होगा? कैश में। कितनी सैलरी पे कर दी हमने? 2,000 रुपए की हमने सैलरी पे कर दी। फिर उसके बाद मान लो हमने रेंट पे कर दिया, 10 तारीख को ही हमने क्या कर दिया? रेंट पे कर दिया। तो यहाँ पे रेंट आ जाएगा, और रेंट हमने कितना पे कर दिया भाई? 4,000 रुपए। 4 नहीं, आप ऐसा करो, 4,000 मत करो, 3,000 रुपए कर लो। रेंट आप कर लो 3,000। तो 3,000 रुपए हमने रेंट पे कर दी। कोई डाउट? बेटा हम लोगों ने सैलरी पे कर दी है 2,000 रुपए, हम लोगों ने रेंट पे कर दिया है 3,000 रुपए। तो मुझे बताओ हमारा पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा। हमारा पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है तो क्रेडिट होगा। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन अप्रैल महीने के अंदर नहीं है। इसके अलावा अप्रैल महीने में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है।
तो मुझे बताओ अगर मैं इस साइड का टोटल देखता हूं तो 10,000 रुपये आ रहा है। डेबिट साइड का जो टोटल है वो 10,000 रुपीज आ रहा है। और मेरे पास जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल कितना बन रहा है? 5,000। उसका टोटल कितना बन रहा है? 5,000। आपको नहीं लग रहा 5,000 और लिखने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो टैली हो जाएगा? 5,000 और लिखने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो टैली हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30 अप्रैल को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या? ये क्लोजिंग बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या? ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब कि अभी भी हमारे पास 5,000 रुपए कैश पड़ा हुआ है। अभी भी हमारे पास 5,000 रुपए कैश पड़ा है। हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितना कैश था? हाँ जी, बिगिनिंग ऑफ द मंथ हमारे पास कितना कैश था? 10,000 रुपीज। एक मिनट। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ हमारे पास यहाँ पे कितना कैश पड़ा हुआ था? 10,000 रुपीज। बिगिनिंग ऑफ द मंथ हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ था? 10,000 रुपीज। ड्यूरिंग द मंथ हमने सैलरी पे कर दी और हमने रेंट पे कर दिया, तो हमारे पास कितना कैश बैलेंस रह गया? 5,000 रुपीज। तो उसको लिखेंगे कैसे? उसका लिखने का क्या तरीका है? बाय, यहाँ पे बाय आएगा। जो भी क्रेडिट साइड होती है सब जगह बाय आएगा, और जो भी डेबिट साइड होगी हर जगह टू आएगा। तो डेबिट में हर जगह आपको टू लिखना है और क्रेडिट साइड में आपको हर जगह बाय लिखना है। क्योंकि 11th क्लास के अंदर बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं। कितने बच्चों को ये बैलेंस कैरी डाउन समझ में आ गया? 5,000 रुपए। चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? हाँ जी, प्रियांशु को आ गया, वंशिका को आ गया, आर्यन को आ गया, वेरी गुड। दीपांशु को आ गया, अभ्या को आ गया। खुशी कह रही है सर दोबारा बता दो। वेरी गुड बेटा, ध्यान से सुनो खुशी। सबसे पहले बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज। देखो यहाँ पे हमारा काम क्या है? सबका साथ सबका विकास। एक बच्चे को समझ में नहीं आएगा मैं दोबारा से बताऊंगा, एक बच्चे को समझ में नहीं आएगा मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ये सबको समझ में आ गया। भाई हमारे पास कितना कैश है? 10,000 का हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, ठीक है सर। बेटा ड्यूरिंग द मंथ आपने क्या किया? सैलरी पे कर दी। 2,000 रुपए आपने सैलरी पे कर दी। मुझे बताओ आपका जो कैश है वो कम हो गया या नहीं हो गया? सैलरी पे करने से खुशी मुझे बताओ आपका जो कैश का बैलेंस है वो कम हो गया या नहीं हो गया? यस, वो कम हो गया। फिर आपने रेंट भी पे कर दिया। फिर आपने क्या पे कर दिया? रेंट भी आपने पे कर दिया, आपका बैलेंस और कम हो गया। तो हमेशा खुशी क्या होता है बेटा? डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अकाउंट्स कहता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर आप डेबिट साइड का टोटल देखोगे तो 10,000 रुपए आ रहा है, और क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल करते हो तो 5,000 रुपए हो रहा है। आपको नहीं लग रहा कि अभी भी हमारी जेब में इस महीने में कैश 5,000 रुपए का बैलेंस, कैश में हमारे पास 5,000 रुपए अभी भी बैलेंस रह गया है? मान लो आपके फादर ही आपको 10,000 रुपए देते और आप 5,000 रुपए खर्च कर देते तो आपके पास कितने पैसे बचते? 5,000 रुपए। तो उसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर मेरे पास जो ये बैलेंस है वो कितना है? 5,000 रुपीज। तो मैं इसको किस तरीके से शो करूंगा? बैलेंस कैरी डाउन। तो आपको कैश बुक के अंदर किस तरीके से शो करना है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है? बैलेंस कैरी डाउन 5,000 रुपीज।
और इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारा। तो खुशी एक बार बेटा दोबारा से बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया। खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। आगे चलते हैं, फोर्थ हो गया, फिफ्थ स्टेप हो गया हमारा, सिक्स्थ स्टेप। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, सिक्स्थ स्टेप के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। सेवंथ स्टेप देखो क्या बोलता है, सेवंथ स्टेप देखो क्या बोलता है। तो सेवंथ स्टेप कहता है द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न as on the क्रेडिट साइड। मुझे बताओ जो डिफरेंस आएगा, जो हमारा डिफरेंस बिटवीन आएगा डेबिट में और क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आएगा, हाँ जी, उसे उसे किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और कैसे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड एस, कैसे लिखा जाएगा, एस, हाँ जी, कैसे लिखा जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैसे लिखा जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, इस तरीके से लिखा जाएगा। लास्ट एट्थ स्टेप लिखो क्या बोलता है, द क्लोजिंग बैलेंस, the closing balance becomes opening balance, the closing balance becomes opening balance of cash in hand at the beginning of the next period and is written as to balance brought down, to balance brought down। तो क्या समझ में आया कि जो हमारा, चलो पहले नोट कर लो, पहले एक बार नोट कर लो सारे बच्चे, फिर मुझे बताओ। एक बार अगर सारे बच्चे नोट कर लेते हैं तो मुझे बताना, एक बार अगर सारे बच्चे नोट कर लेते हैं तो मुझे बताना। खुशी कह रही है डन, खुशी की स्पीड अच्छी है भाई, प्रियांशु की भी बढ़िया स्पीड है, आर्यन भी बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पे प्लीज स्टॉप राइटिंग, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है जो क्लोजिंग बैलेंस आया आपका, जो ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन आया, ये हमारा क्या आ गया, बैलेंस कैरी डाउन। तो ये जो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आया है 5,000 रुपए, ये जो 5,000 रुपए हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आया है, नेक्स्ट मंथ आएगा भाई। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई। तो भाई जो 1 मई आएगा, एक मिनट थोड़ा सा मैं रब कर दूं इसे, जिससे कि आपको मैं दिखा पाऊं किस तरीके से मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखना। ये टोटल आ गया आपका 10,000 और इस साइड भी टोटल आपका कितना आ गया, 10,000। ठीक है। अब जो ये आपका बैलेंस कैरी डाउन है, जो आपका बैलेंस क्या है, कैरी डाउन, वो अगले महीने का, अगले महीने का मतलब 1 मई 2020 का,
टू बैलेंस क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस क्या बन जाएगा, ब्रॉड, कितना, 5,000। तो टू बैलेंस क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन 5,000 रुपए। इसका मतलब क्या कि भैया मई के बिगिनिंग में हमारे पास कैश में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 5,000 रुपए हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। तो क्या आपको 8th स्टेप समझ में आ गया किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। 8th स्टेप के अंदर आपको समझ में आ गया हम लोग किस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे। हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बताओ यस और नो, चैट बॉक्स में मुझे बताओ यस और नो। आर्यन कह रहा है यस सर, दीपांशु कह रहा है यस, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। खुशी, प्रियांशु बहुत बढ़िया, वंशिका बहुत बढ़िया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको सारे स्टेप्स बता चुका हूँ। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर जो सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो मैं बता चुका हूँ। एक बार आप सारा रिकैप कर लो, एक बार आप लोग सारा रिकैप कर लो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप लोग सारा रिकैप कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप सारा रिकैप कर लो। तो मैं आपको स्टूडेंट एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखोगे। सारे बच्चे रेडी हो गए तो मुझे एक बार बता दो। सारे बच्चे एक बार रेडी हो गए तो मुझे बता दो। और आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया होगा। घबराना मत, विदाउट जीएसटी। जीएसटी आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपको जीएसटी का कुछ नहीं करना। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर आ गया, सारे बच्चे रेडी हैं, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो यस। सारे बच्चे रेडी हैं, चलो जी, बिल्कुल ध्यान से देखो। वंशिका, आर्यन, सारे बच्चे ध्यान से देखो। बार बार मैं सारे बच्चों का नाम नहीं ले सकता, ठीक है, तो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या करना है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। हमें क्या करना है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। तो अब स्टूडेंट आपने सबसे पहले ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व है या नहीं। अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व है तो वो ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक नोट लिख लो, जहां पे हम लोगों ने ये नोट्स बनाए थे उसके नीचे एक नोट लिख लो, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, either cash received or cash payment, but credit transactions are not recorded, but credit transactions are not recorded। अब मुझे सारे बच्चे बताओ, सबसे पहले जो 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन है इसके अंदर कैश इन्वॉल्व है या नहीं। चैट बॉक्स में मुझे बताओ इसके अंदर कैश इन्वॉल्व है या नहीं, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। हाँ जी, कैश इन्वॉल्व है या नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, बिल्कुल फटाफट। यस, दीपांशु कह रहा है यस, सारे बच्चे कह रहे हैं यस, कैश इन्वॉल्व है। तो भैया मुझे बताओ 2 लाख रुपए बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है मुझे बताओ बिजनेस में पैसा इन है या आउट, इन या आउट, इन। वेरी गुड अभ्या, वेरी वेरी गुड प्रियांशु, तो पैसा आ रहा है, सारे बच्चे बहुत बढ़िया। तो ये आपका कैश बुक का फॉर्मेट आ गया, ये देखो आपके सामने कैश बुक का फॉर्मेट आ गया। डेबिट साइड आ गई बेटा, एग्जाम में इसी तरीके से प्रेजेंट करके आना है। एग्जाम के अंदर जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो सेम इसी तरीके से आप लोग प्रेजेंटेशन करके आएंगे। तो ये आपकी कैश बुक हो गई,
डेबिट आ गया, क्रेडिट आ गया, ठीक है जी, डेट आ गई, पर्टिकुलर आ गया, लेजर फोलियो, कैश, यहाँ पे ये कैश गलत लिखा है, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, यहाँ पे ये कैश गलत लिखा है, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखो अब यहाँ पे दोबारा यहाँ पे भी कैश लिखा है, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, ठीक है, जो मिस्टेक है वो मैंने क्लैरिफाई कर दिया आपको। तो आप लिखोगे 1 जनवरी कैपिटल, कारण, यहाँ पे कारण लिखोगे जिस कारण की वजह से पैसा आ रहा है, तो डेबिट साइड में क्या लिखना है, कारण लिखने जिसकी वजह से पैसे आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी मिस्टेक क्या है, इन्होंने टू नहीं लिखा, आपको डेबिट में जहां पे आपने लिखा है तो यहाँ पे आप लिखोगे टू कैपिटल, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टू कैपिटल, और क्रेडिट वाले में क्या लिखना है, बाय, क्रेडिट वाले में क्या लिखना है, बाय। तो कितने पैसे आ गए, कारण क्या है जिसकी वजह से 2 लाख रुपए आए, कैपिटल, ठीक है जी, कारण क्या है जिसकी वजह से पैसा चला गया, वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है, हाँ सर, चलो अगला आ जाओ, फर्नीचर खरीदा, आपको इन आउट बताना है, फर्नीचर खरीदा, कैश इन आउट, चैट बॉक्स में बताओ, कैश आउट, आर्यन वेरी वेरी गुड भैया, फर्नीचर खरीदा है, सीधी सिंपल सी बात है, पैसा गया, मुझे बताओ पैसा गया डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय फर्नीचर, कितना, 50,000, यहां आपको कारण लिखने बच्चों, यहाँ पे आपको कारण लिखने हैं जिस वजह से पैसा जा रहा है, तो आपको क्रेडिट साइड में वो कारण लिखना है जिस वजह से पैसा जा रहा है। अब फटाफट, अब मनी मन फटाफट आपने बताना है, ठीक है, चैट बॉक्स में बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन परचेज किए गुड्स कैश में, गुड्स कैश में खरीदे, पैसा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई, क्रेडिट में आएगा, जो समझ में ना आए वहां पे टोक देना, उस डेट की ट्रांजैक्शन लिख देना, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, मुझे पता लग जाएगा आपको ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल ध्यान से देखते चले जाओ। 3 जनवरी क्लियर है, हमें पैसा चला गया, कारण क्या है, परचेस, कारण क्या है, परचेस, हमने लिख दिया बाय परचेस, 30,000 रुपए चले गए। 5 जनवरी, 5 जनवरी को फ्रेट पे किया, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, जैसे आप दुकान से, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जैसे आप दुकान से क्या खरीद के लेके आते हो, हाँ जी, दुकान से आप क्या खरीद के लेके आए, दुकान से आप खरीद के लेके आए एसी, और आपने रिक्शे वाले को दिया भाड़ा, उसे कार्ट्रेज भी बोलते हैं, फ्रेट भी बोलते हैं, कार्ट्रेज बोल लो, फ्रेट बोल लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमने भाड़ा दिया 500 रुपए, भाई पैसा चला गया। 7 जनवरी को हमने गुड्स बेचे कैश में, पैसा आ गया, कैश में बेचे भाई, पैसा आ गया, तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा 28,000 रुपए, डेबिट में आ जाएगा 28,000 रुपए। उसके बाद रमेश को हमने पैसे दे दिए, तो हमारा कैश आउट हो गया, कैश चला गया। फिर हमने गुड्स बेचे कैश में, पैसा आ गया, फिर हमने वेजेस पे कर दिए, पैसा चला गया। 25 जनवरी, ये चैट बॉक्स में बताओ, 25 जनवरी को हमने उधार में माल खरीदा है 20,000 का, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा या नहीं, हाँ जी, रिकॉर्ड होगा तो लिखो रिकॉर्ड, और अगर नहीं होगा तो लिखो नॉट रिकॉर्डेड। हमने यहाँ पे राज से गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट में, वेरी गुड आर्यन, नो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, और ये रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। लास्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट, देखते कौन इसका जवाब देता है सबसे पहले। पेड रेंट बाय चेक, भाई चेक से पे कर दिया रेंट, मुझे बताओ चेक से पे किया है रेंट, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी या नहीं, चैट बॉक्स। आर्यन कह रहा है नो, अभ्या कह रही है यस। ओ भाई क्या हो गया अभ्या, प्रियांशु क्या हो गया भाई,
मैंने आपको कहा था चेक से कोई भी पैसा पे करोगे रिकॉर्ड नहीं होगा। दीपांशु वेरी वेरी गुड भाई, मैंने कहा था, क्या मैंने स्टेप में लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? दीपांशु बताओ बच्चों को कि सर ने लिखवाया था कि चेक वाली ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, डिस्काउंट वाली ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। और अब भी मैंने नोट लिखवाया कि क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड मत करना। तो जिन बच्चों ने नोट लिखा है वो दूसरा नोट और लिख लो दोबारा अपने लिए। वो बच्चे दूसरा नोट अपने लिए और लिख लो दोबारा से कि भाई चेक वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। सिंपल वर्ड्स में लिख लो, चेक रिसीव्ड और चेक पेड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक रिसीव्ड और पेड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बिकॉज इट इज अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। खुशी और प्रियांशु समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स। बेटा सबका साथ सबका विकास। प्रियान अभ्या, अभ्या बेटा आप बताओ समझ में आया या नहीं? अभ्या कह रही है यस सर, प्रियांशु कह रहा है यस, वेरी वेरी गुड। तो बेटा ये, और थर्ड लिख लो आप लोग, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट पेड। थर्ड नोट लिख लो, वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। थर्ड नोट लिख लो। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 2,38,000। और क्रेडिट साइड में अगर आप देखोगे तो हमने बैलेंस कैरी डाउन लिखा है। इसका मतलब बैलेंस कैरी डाउन का मतलब कि अभी हमारे पास कैश कितना बैलेंस रह गया है? कैश हमारे पास कितना बैलेंस रह गया है? हाँ जी, कैश हमारे पास कितना बैलेंस रह गया है? 1,27,500 हमारे पास बैलेंस रह गया है। तो 1,27,500 कैश हमारे पास बैलेंस रह गया है। ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? चैट बॉक्स में बताओ। ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? चैट बॉक्स में बताओ। ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट मंथ का क्या बनेगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बनेगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं? यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो बेटा हम लोग आज की क्लास जो हमने कैश बुक का चैप्टर स्टार्ट किया है, आज की क्लास अकाउंटेंसी की हम लोग यहीं पे ओवर कर रहे हैं। और मैं भी कहीं नहीं जा रहा, आप भी कहीं नहीं जा रहे। मैं बस आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। मैं एक बार अपनी सारी फाइल्स ओपन कर लूंगा इकोनॉमिक्स की। तो हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है और आप सारे ही बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप भी कहीं नहीं जाएंगे। बस 2 मिनट का आपके लिए ब्रेक है और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।